हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एएलपी सीबीडी 2 की आंसर की जारी हो चुकी है। स्टूडेंट आंसर की देख चुके हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है उसमें से लगभग 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जो ट्रेड में फ़ेल कर रहे हैं। अब अगर कोई ट्रेड में फ़ेल कर रहा है तो उसके चाहे पार्टी में कितने भी मार्क्स हैं वो लिस्ट से बाहर हो जाएगा, वो कंपटीशन में आगे जाएगा ही नहीं। अभी लास्ट वीडियो में जो पूरा डाटा मैंने आपको दिखाया था उसके अनुसार रेलवे को सहायकों के लिए 8 गुना कैंडिडेट चाहिए, जिसमें कुछ कैंडिडेट की शॉर्टफॉल देखने को मिल सकती है। अब उस वीडियो में मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन दिखाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बट अभी जो ऑफिशियल डाटा हमारे सामने आया है वो डाटा भी इसी तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि भाई लगभग जो है 60% कैंडिडेट ही पास हो रही हैं। अब मैं डाटा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। रैंक गुरुजी का डाटा आप सभी लोग जानते हैं, एक्यूरेट रहता है 100%। जब भी आंसर की आती है ओरिजिनल आंसर की से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो रैंक गुरुजी का जो डाटा है वो सामने आ चुका है। लगभग 72,000 कैंडिडेट का ऑफिशियल या फिर ऑथेंटिक डाटा आप लोग कह सकते हैं, और उस डाटा में भी केवल और केवल 61% कैंडिडेट ही पास हो रही हैं। तो चलिए वो डाटा आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर rankguruji.com वेबसाइट से डाटा जो सामने आया है उसमें आप लोग देखेंगे 72,174 कैंडिडेट का ऑफिशियल और ऑथेंटिक डाटा है, जिसमें से पार्ट ए में जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं वो 63.39 हैं। पार्ट बी में कितने फेल हुए हैं? 28,000 कैंडिडेट फेल हुए हैं। तो देखो 72,000 में से 28,000 पार्ट बी में फेल हो गए हैं। लगभग पास कितने हुए हैं? 44,000 पास हुए हैं। तो अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 61% कैंडिडेट जो हैं उन्होंने यहाँ पर पार्ट बी को क्वालिफाई किया है, यानी कि अभी वो कंपटीशन में बने हुए हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 60% कैंडिडेट ही केवल पास होते हैं और लगभग जो है अगर 2.5 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था तो 7 से 8,000 कैंडिडेट की शॉर्टफॉल साइको में देखने को मिल सकती है। बाकी ये चीज़ें जोन टू जोन वेरी भी करती है। हो सकता है किसी जोन में कम पड़ जाए स्टूडेंट, किसी जोन में कुछ स्टूडेंट फालतू भी हो जाए। ओवरऑल में अगर देखा जाए तो टोटल नंबर जो है स्टूडेंट का वो कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कट ऑफ कितना जा सकता है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं 72,000 कैंडिडेट का काफ़ी अच्छा नंबर है ये। इस डाटा को आप लोग जो है सही मान सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह पे आंसर की चेक करने के लिए, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो चेक करते ही हैं। तो इन 72,000 में आप लोग मान लीजिए कि सीरियस कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर जैसे सबसे पहला डाटा ये अहमदाबाद का है। अहमदाबाद में 3,915 कैंडिडेट का डाटा है। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे 90 अबव वाले 7 कैंडिडेट हैं टोटल, जिनमें से 4 यूआर के हैं, 3 ओबीसी के हैं। ठीक है। ऐसे अगर आप लोग देखोगे 85 प्लस कितने कैंडिडेट के मार्क्स आए, ये पार्ट ए की बात हो रही है जो पार्ट ए है। तो 85 प्लस यहाँ पर 68 कैंडिडेट के हैं, जिनमें से यूआर के 17 हैं, ओबीसी के 46 हैं, ईडब्ल्यूएस के 3 और एससी के 2 कैंडिडेट हैं। अब आप लोग कट ऑफ का आइडिया कैसे लगा सकते हैं? मान लो कि आप लोगों ने अहमदाबाद जोन से पेपर दिया है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है वहाँ पर वैकेंसी कितनी है, आपकी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है वो आपको देख लेना। मान लो कि आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी की वैकेंसी वहाँ पर देखो। फिर आप ये देखो कि जितनी वैकेंसी हैं उतने कैंडिडेट कहाँ तक लाई कर रहे हैं। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो ओबीसी की 200 वैकेंसी है अहमदाबाद में, तो 80 से ऊपर ही 242 कैंडिडेट लाई कर रहे हैं, यानी कि अहमदाबाद में जो कट ऑफ है वो 80 के आसपास रहेगा। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। मैं फिर से ही कहूँगा कि पूरा डाटा नहीं है, 72,000 कैंडिडेट का ही डाटा है, और जो रेलवे जारी करता है वो ऑफिशियल होता है, सभी कैंडिडेट का होता है। बट इसके आधार पर आप एक आइडिया जरूर ले सकते हो कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि ओबीसी में अगर 200 सीट हैं और 242 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 80 से ऊपर ला रहे हैं, यानी कि जो कट ऑफ है ओबीसी का वो 80 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब पूरा डाटा आएगा तो या तो ये 1-2 नंबर कम होगा या फिर 1-2 नंबर ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा। तो ऐसे आप लोग जो है अपने जोन का, अपनी कैटेगरी का कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हो। ये जो आप आइडिया लगाओगे ये बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते 100% सही है, बट 90% ये बिल्कुल सही आपका रह सकता है। ऐसे आप लोग यहाँ पर बाकी जोन का भी देख सकते हो। अजमेर में 2390 कैंडिडेट का डाटा है, और इसमें भी आप देख लीजिए 90 प्लस वाले 7 हैं, 85 प्लस वाले 74 हैं। आगे आप लोग देखेंगे इलाहाबाद में 3328 कैंडिडेट का डाटा है, जिसमें 95 प्लस वाले 4 हैं। तो ये जो पूरा डाटा है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ। अभी जाकर आप अपने जोन का, अपनी कैटेगरी का वैकेंसी के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कितने स्टूडेंट किस रेंज में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कट ऑफ का आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना। बाकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट ट्रेड में फेल कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी जो है इस वीडियो के बाद ये डाटा वहाँ पर शेयर कर देता हूँ।